आज हम आपको एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं वर्क एंड टाइम की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेसिक थ्योरी में थोड़ा सा आइए देख लेते हैं क्या होता है, कैसे वर्क एंड टाइम काम करता है। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा टॉपिक। हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे। जब आप ये कहेंगे बस सर अब इतना नहीं, ठीक, इतना तक, यहाँ तक, इस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि इसमें थ्योरी में होता क्या है। देखो, जो थ्योरी होती है आपकी वर्क एंड टाइम की, देखो एक व्यक्ति है जो 12 दिन में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है वो आपका 18 दिन में किसी काम को कर लेता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप लोग समझते रहे ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ये आपका होता है, एलसीएम मतलब हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 36। ठीक है, 36 हमने ले लिया, सिंपल सी, ये 36 जो ले लिया। अब देखो, अब 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 18, जब 36 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब देखो, ये जो निकल के आएगा ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, इसको बहुत ज़रूरी समझना होता है। यही थ्योरी का मेन मतलब है। देखो, जो आपका ये एलसीएम लिया हमने, ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल वर्क। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ये आपका डेज हो गया, ये डेज का मतलब दिन हो गया, और ये आपकी इफ़िशियंसी हो गई। ठीक है, ये इफ़िशियंसी, ये आपकी जो 3 और 2 निकल के आई है, ये आपकी इफ़िशियंसी हो गई। ठीक है, EFFICIENCY। ठीक, इफ़िशियंसी मतलब कार्यक्षमता। समझ रहे हैं आप लोग, कार्यक्षमता। अब इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझना। देखो, कार्यक्षमता का मतलब देखो होता क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी समझ लेते हैं। कार्यक्षमता का फार्मूला क्या होता है। कार्यक्षमता मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब ये होगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क अपान में, देखो वर्क, टोटल वर्क अपान में होता है दिन, मतलब टोटल वर्क अपान में होगा आपका टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम होता है, मतलब यहाँ पे होगा कुल कार्य और अपान में होगा कुल समय। ठीक है, कुल समय होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखो, कुल कार्यक्षमता इक्वल टू कुल कार्य पान कुल समय। ठीक है, कुल समय ये हुआ। अब देखो, ये इफ़िशियंसी होता है, ये EFFICIENCY। ठीक है, ये इफ़िशियंसी होती है। और ये जो आपका होता है, अब मान लो हमें जो निकालना होता है कुल समय। कुल समय जब निकालना होगा तो ये आपका फार्मूला जो होगा, कुल समय इक्वल टू, अभी देखो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब ये इस तरफ आ जाएगा तो टोटल वर्क यानी कुल समय तो रहेगा ही रहेगा, कुल समय अपान में कुल कार्य क्षमता। ठीक है, कुल कार्य क्षमता, ये आपकी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यही 2 फार्मूले होते हैं जिसके माध्यम से ये पूरा वर्क एंड टाइम चलता है। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं होता, यही 2 फार्मूले होते हैं। अब देखो है क्या, ये आपकी, ये देखो, ये इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, 3 और 2 ये कार्य क्षमता होगी, ये टोटल वर्क आपका हो गया, ये आपके डेज हो गए। कि मतलब देखो, हमने एक ये माना जो 36, ये एलसीएम आया कहाँ से 36, हमने इन 2 नंबरों का एलसीएम ले लिया 36, और 36 जो इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। कुल टोटल काम हमारे पास 36 है, और 36 को ये 12 दिन में करता है। एक पर्सन 12 दिन में करता है। 36 काम को 12 दिन में एक पर्सन करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा आपका। तो ये आपकी इफिशियंसी हो गई 1 की। इसी प्रकार ये 36 काम को 18 दिन में बी वाला पर्सन करता है, तो एक दिन में कितना करता है, एक दिन में आपका ये 2 काम करता है। ठीक है, तो ये 3 और 2 कुल कार्य क्षमता होगी, कि मतलब एक दिन में ये दोनों मिला के 5 काम करते हैं। ये दोनों मिला के एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ये दोनों मिला के एक दिन में 5 काम करते हैं। तो यही इसी फार्मूले के माध्यम से कार्य क्षमता इक्वल कुल कार्य हमारा 36 मान लिया हमने इसमें रखा, तो ये कुल कार्य हो गया 36। कुल टाइम जो ये निकल के आया, देखो ना, ये टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है 36 अपान में 12 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3। उसी प्रकार ये जो है 36 अपान 18 करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2। ठीक, इस तरीके से हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब ये निकल आएगा तो 36 में अपान में रख देंगे ये दोनों, 3 2 5, तो ये आपका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना होता है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं थ्योरी में। और ये देखो,
कोई व्यक्ति मतलब ये इतना काम करता है, ठीक है, जैसे मान लिया 2 पर्सन है, ठीक है, इस कुल टोटल काम हमारे पास इतना करना है और एक व्यक्ति काम करता है 12 दिन में। हम बार बार इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम ना हो। ये बस बेसिक का मतलब थोड़ा सा स्टार्ट करना, बेसिक की मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है। तो 36 काम को 12 दिन में एक पर्सन करता है और दूसरा पर्सन जो है ये 36 काम को 18 दिन में करता है। तो ये 2 बार में करेगा, दो काम एक दिन में करेगा, ये 3 काम एक दिन में करेगा। तो ये जो कुल टोटल आएगा ये एफिशिएंसी हो जाएगी, कार्यक्षमता हो जाएगी कि मतलब एक पर्सन एक दिन में इतना काम कर सकता है या दोनों मिला के काम इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल काम तो हो ही गया। और एक व्यक्ति की मतलब अलग से इंडिविजुअल जो होती है वो 18 दिन में काम करने की क्षमता होती है। अब इन दोनों को मिला के जो कार्य करने की क्षमता आएगी वो ये आएगी, ये टोटल A+B। ये दोनों को मिला के एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो आएगी कि कितना मतलब ये कुल कितने दिनों में, सॉरी कितने टोटल टाइम है ना, तो ये टोटल टाइम जो हो जाएगा वो A+B = 36/5 हो जाएगा, मतलब जो कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, बहुत प्यारा सा था, कुछ नहीं था इसमें। अब देखो इसके आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये थ्योरी समझ गए होंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, बस इतना समझना। इससे ज़्यादा का समझोगे कन्फ्यूज रहोगे, कुछ नहीं, बस इतना समझना होता है। इसी के आगे और इसको शुरू करेंगे बिल्कुल 0 से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ये पहले टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें सिर्फ एलसीएम निकालना होगा। ये जो आपका एलसीएम है यही निकालना सीखोगे, इसमें कैसे एलसीएम निकाला जाता है और कैसे क्या होता है, बस और कुछ नहीं है। एलसीएम निकालना सीखोगे और मतलब कितने दिन में एक वर्क करेंगे, दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे, ये मतलब बस इतना ही सीखना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी यहाँ पे ये लिख गया गलती से, ये समय नहीं, यहाँ पे आपका कार्य होगा, ठीक है, ये कुल कार्य होगा, ठीक है। इसको परेशान मत होना, ये कुल समय होगा क्योंकि कुल समय निकालना तो कुल कार्यपालन कुल कार्य क्षमता होगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या आपको बताया था, ए मतलब 30 दिन हो गया, ठीक है, टोटल टाइम होता है ये वाला आपका। बी वाला जो होता है ये कितना 40 दिन, ठीक है, ये 40 दिन हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 40 और 30 का एलसीएम जो होता है 120 आएगा आपका, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक, ये टोटल वर्क हो गया। ये आपका टोटल टाइम है और यहाँ पे जो निकल गया है टोटल एफिशिएंसी, मतलब यह कुल कार्य क्षमता, ये टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। इफिशियंसी ई से नोट करेंगे तो ये आपकी होगी, देखो 3 चक्कू 12 4 आ जाएगा और 4 3 12 7 आ जाए, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 3 12 और 3 चक्कू 12, तो 4 3 7। अब देखो हमें निकालना क्या है, क्या कह रहा है कि उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो टोटल टाइम निकालना हमें है। अब देखो हम लोग निकालेंगे टाइम A+B का, ठीक है, टाइम A+B जो आपका निकल के आएगा, देखो ये 120 है कुल टोटल टाइम जो आपका होता है, वो अपान में कर देंगे एफिशिएंसी, तो कुल टोटल एफिशिएंसी जो है 4 3 7 है, ठीक है। तो 7 जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 एक बार जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 50 और 50 को 7 से डिवाइड करें 7 1/7, इतने दिन आपका काम करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 17 से ही एक बेटा 7 दिन में पूरा काम करेंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो ए बी टाइम निकाला, ठीक है, उसके बाद फिर देखो टाइम लिखा, उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लिया, ये जो आपका निकल के आता है वो एलसीएम होता है, ठीक है, ये एलसीएम होता है। उसके बाद फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये एफिशिएंसी निकल के आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये टोटल वर्क के साथ जब जो टाइम को डिवाइड करेंगे तब ये निकल के दिन को डिवाइड कर, सॉरी टाइम नहीं, यहाँ पे दिन होगा। जब दिन को डिवाइड करेंगे, जब कुल टोटल वर्क को दिन से डिवाइड करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है, कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों को कुल टोटल निकाल लेंगे तो 17 से 1/7 दिन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए है आपका
5 दिन में काम करता है, ठीक है। और बी जो आपका है वो 4 दिन में करता है, ठीक है। ये 4, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 20, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल आएगी एफिशिएंसी 4, ठीक है। 5 चक्कू 20, और ये 4 से जब डिवाइड 20 को 4 से डिवाइड करें तो ये आपका 5 आएगा, तो ये 5 4 9 हो जाएगा एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखो जब दिन, अब क्या कह रहा है कि उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल टाइम निकालने के लिए देखो, ये टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 20 पान में 5 4 9 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 2/9, इतने दिन आपके आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। देखो ये जब कुल कार्य निकालना होता है, मैं कुल कार्य को कितने दिन में निकालना होता है, जब दिन निकालना होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो है 2 सही 2/9 दिन आपके निकल के आएंगे। इन दोनों को ये काम करने में लगेगा टाइम A + B, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, TA + B, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो क्या करते हैं हम लोग, ए एक काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो वे कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे, तो उससे पूरा करने में सक्षम होंगे। कितने दिनों में उस कार्य को होगा, यहाँ पे उस कार्य को पूरा करने में, उस कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ए आपका है 36, ठीक है, और बी आपका है 12। अब एलसीएम जब लेंगे तो देखो 36 में ही आपका 12 आ जाता है, मतलब यही एलसीएम ले लेंगे 36 जब ले लेंगे तो 36 सेकंड 36 एक बार जाएगा, 12 3 36 3 बार जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा कुल टोटल, देखो ना कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। टोटल काम जो आपका निकल आएगा A + B = 36 अपान में ये आ जाएगा 1 और +3 यानी 4, तो 4, जब 36 को 4 से डिवाइड करें 9 दिन आपका आ जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। सिंपल सा। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहे हैं, परेशान मत होना, आप लोग बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं। देखो इससे आपको क्या होगा, जो लोग नहीं जानते हैं वर्क एंड टाइम के बारे में वो लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे और आगे की अगली क्लास से आपको बढ़ते हुए चलना आगे। ये फर्स्ट क्लास है, बहुत बेसिक मतलब बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी अच्छी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वह मिलकर काम को करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए का 12 दिन में काम होता है, ठीक है। बी का जो आप है उस 24 दिन में काम को करता है। इन दोनों को मिला के कुल टोटल वर्क जो आपका हो जाएगा 24 मान लेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 24 एकन 24 यानी 1 2 + 1 3, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। टोटल वर्क हो गया। तो इसको हम लोग अब निकालना क्या हमें है, कितने दिन में, मतलब टोटल टाइम निकालना है। तो ठीक देखो इसको हम क्या करेंगे 24 अपान में 3 कर देंगे, तो ये आपका 8 दिन निकल के आएगा। 8 3 24 होता है, तो ये 8 दिन निकल के आ जाएंगे। ए और बी मिल के आ जाएगा, ए और बी, ठीक है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, देखो ना, ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। 24 टोटल वर्क हो गया, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, ठीक है। समझ गए आप लोग। ये टोटल वर्क निकाल दिया हमने, 24 अपान में 3 हो गया। 8 दिन में वो दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। देखो ए एक कार्य को 4 दिन में करता है और बी उससे 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए करता है आपका 4 दिन में, ठीक है। बी आपका करता है 12 दिन में। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 12 आपका 4 3 12, 12 एकन 12। अब जो है आपका टोटल टाइम ए + बी, तो ये निकल के आएगा 12 अपान में 4, 4 3 12, 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, सुमित जो है अमित मान लिया ए हो गया, ठीक है, और ये 8 दिन में करता है, और सुमित आपका एस हो गया, एस मतलब 6 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो ना, इसका एलसीएम जो आएगा 24 मान लेते हैं, ठीक है। 8 तिरिक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल ए और प्लस एस, अमित प्लस सुमित इक्वल टू में हो जाएगा 24/4 ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, बस यही है, यही आपका टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। टोटल अमित प्लस सुमित इक्वल टू 24/7 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो प्यारे मित्रों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो, ए की जो एफिशिएंसी 10 है, 10 दिन में काम करता है एक काम, ठीक है। उसके बाद इसको जो है एलसीएम ले लेंगे। बी करता है उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम निकल के आएगा 60, ठीक है। 60 आएगा तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब क्या कह रहा है कि वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल में ए प्लस बी प्लस का सी 60 है, टोटल है 60 और 5 में एफिशिएंसी 6 4 10 5 15 हो गई। तो 15 चक्कू 60, 4 दिन में वो तीनों मिलकर काम को कर लेंगे, ठीक है। 4 दिन में मुश्किल से पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजेश किसी काम को 18 दिन में करता है, मुकेश उसी काम को 36 दिन में करता है, सुरेश उसी काम को 24 दिन में करता है। वह तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, राजेश की बात आती है, राजेश लिख लो, ये काम 18 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद मुकेश आपके काम कर रहे हैं 36 दिन में, और ये जो सुरेश हैं, सुरेश आपका काम कर रहे हैं 24 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे हम तो ये एलसीएम आपका आएगा 72, ठीक है। 18 चक्कू 72, 36 दूना 72, 24 3 72। अब देखो, कुल टोटल जो आएगा आपका काम, टोटल आर प्लस एम प्लस एस, ठीक है। राजेश, मुकेश, सुरेश, अब तीनों को मिला के 6 4 2 6 3 9, तो ये आपका हो जाएगा 72/9, यानी 8 दिन में पूरा काम तीनों मिलकर कर लेंगे ये, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप सब लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ये आपकी एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क हुआ, ये TW हुआ, ठीक है। ये आपकी एफिशिएंसी, ये डेज है, ये आपकी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। 8 दिन में आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आकाश, मोहित और शिवा किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। आकाश, मोहित और शिवा तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो, आकाश को ए मान लेंगे और शिवा को, मोहित को एम मान लेंगे, शिवा को एस मान लेंगे। तो आकाश आपका काम करता है 12 दिन में, मोहित करता है 10 दिन में और शिवा करता है 15 दिन में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आएगा। 12 पंचे 60, 10 छंग 60, 15 चक्कू 60, तो ये आपका 60 कुल टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 60 हुआ आपका। उसके बाद फिर ये देखो, TA प्लस M प्लस S, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 15। तो ये जो आपका निकल के आएगा टोटल टाइम होगा 4 दिन। 4 दिन में तीनों मिलकर आपका काम फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखो, आकाश 12 दिन में करता है किसी काम को, 60 दिन, ठीक है। 60 दिन पर एलसीएम ले लिया। फिर मोहित 10 दिन में करता है किसी काम को, फिर जो वो है आपका शिवा 15 दिन में करता है किसी काम को, 1 दिन में 4 काम करेगा। और ये जो है, ये 10 काम करता है तो 1 दिन में 6 काम करेगा, ये 1 दिन में 5 काम करेगा। ये एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये आपका होता है डेज, दिन मतलब, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया 4 दिन बस। अब फाइनल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आइए देखते हैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन आपका। ए कामा बी कामा सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36, 54 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ए आपका जो है वो 18 दिन में काम को करता है, बी आपका जो है वो 36 दिन में काम को करता है, सी आपका 54 दिन में काम को करता है। अब तीनों का एलसीएम जब आप लेंगे तो इनका एलसीएम जो आएगा आपका 108 आएगा, ठीक है। तो 18 छक्का 108 होता है, 36 तिया 108 होता है, 54 दूना 108 होता है। सिंपल सा है, देखो कि कुछ नहीं करना होता है। ये आपका TW हुआ, ये आपकी इफिशियंसी हुई, ये आपके डेज हुए, ठीक है, ये आपके डेज हो गए, इतना हुआ। अब देखो हमें टोटल वर्क निकालना है, तो TA प्लस टोटल टाइम निकालना है, TA प्लस B प्लस C इक्वल टू, तो ये 108 हुआ। 108 अपान में 6, 3, 9, 2, 11, 11 आप यहाँ पे लिख लेंगे बस। अब 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 9/11, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ गए आप लोग, ये वाला ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, बस देखो ना ये डेज हुए, ये आपका इफिशियंसी हुए, टोटल वर्क हुआ। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 108/11, ये हो गया। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी। देखो ये आज की क्लास देख के आप ये मत कहना कि बहुत इजी है, बहुत इजी, हाँ इजी है, ठीक मानता हूँ, बहुत बेसिक क्लास है, लेकिन ये पहली क्लास है, इससे आपको बहुत हाईएस्ट लेवल तक आपको लेकर जाएंगे हम। ये देखो यहाँ से देखते, ये जो पहली क्लास है ना बेसिक, इसीलिए हमने बहुत जहन में, लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई हमने खुद से नहीं बनाया, सारे प्रीवियस ईयर है। बस थोड़ा सा ये है कि 20-21 में है या 22 के नहीं, 21-20 के, 20-21 के हैं क्वेश्चन सारे, लेकिन ये जो है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमने बहुत मतलब पहली क्लास में बहुत इजी क्वेश्चन रखे। अब नेक्स्ट क्लास से आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। पहली क्लास थी तो आप लोगों को ये जो है अच्छी लगनी चाहिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और प्लीज़ आप लोग बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिए सारे लोग, तो सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।